अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल क़ियम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया इको बंद कर दो, आवाज़ बढ़ाए दो यार। वे जवानन में आवाज़ बढ़ाया रहा, बुढ़ापा में यहाँ जब घटाई दी हो सीटी मार के यार आवाज़ बढ़ाओ। भैया आप लोग भी चले आओ इधर। हाफिज जी इधर आओ, स्टेज पर आओ। आप लोग चले आओ, सामने बैठ के जो गुफ्तगू का तरीका है। मेरे भाई घर से आए हो तो चले आओ महफिल में। आप किसी से बात करते होंगे तो पीछे से नहीं करते होंगे, जब सामने होगा, आप सामने होगे तो बात समझ में आएगी। और ये गुफ्तगू का तरीका भी है। देखिए ज़्यादा ना कहा हो सकते घरे मिन्नत मान के आए हुए कि हम हुए बैठ हुए तो कोई बात नहीं है। हाँ? कुछ लोग घर से आवत हैं कि जइबे तो लेकिन मौलवी के मनबे ना, चाहे जत्ता बक्की। हाँ वालेकुम सलाम। आप लोग चले आओ भैया, महफिल में आ जाओ मेरे भाई। चले आओ यार, हम लोग 200 किलोमीटर से आए हैं तो आप थोड़ी देर के लिए चले आओ, महफिल में आ जाओगे तो अच्छा लगेगा। आपका चेहरा हम देखेंगे, आप हम लोगों की तरफ देखोगे तो बात कहते हुए अच्छा लगता है। ठीक है, बैठे दो। एक जगह ऐसे मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, इधर उधर हालात देखे तो कहा हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया, यानी इस्लाम से लोग कितना दूर हो गए। तो उन्होंने अफसोस किया, हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया। इत्तेफाक से इस्लाम नाम के आदमी पीछे बैठ रहा है। तो कहे सरे का मौलाना हमका पहचाना था का हो। बौठा पीछे से बीच में आके बैठेगा। थोड़ी देर मौलाना फिर अपना तकरीर किया कि फिर मुसलमानों के हालात से परेशान होके फिर कहते हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे चला गया। तो बीच से उठा आ गया। अब मौलाना का जाने काहे उठक बैठक लगाए है। थोड़ी देर बाद फिर तकरीर करते करते फिर मौलाना ने मुसलमानों के हालात पर अफसोस करते हुए कहा हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया।
तो खड़ा होएगा, कहे इसका मौलाना अब तुमरे खोपड़ी बैठ जाइए, पीछे से आगे आए न आगे से बीच में, फिर उसके बाद फिर कहा तो पीछे पीछे। तो वही हाल यहाँ ना हो, ज़्यादा बोले है तो कहें कि आप तुमरे खोपड़ी बैग बैठ जाइए, हुआ से हियाँ आए न हियाँ से फिर आए। ऐ लोगों, अल्लाह ने आज सबको नवाजा है, कुर्सी सोफ़ा सबके घर पे है, लेकिन महफिल मिलाद शरीफ का तरीक़ा ही यही है कि ज़िक्र करने वाले ऊपर बैठे हैं, सुनने वाले नीचे बैठे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान के लिए मिंबर सजाया था और उस मिंबर पे हज़रत हस्सान खड़े होके हुज़ूर की नात पढ़े थे और हुज़ूर के सहाबा सब नीचे बैठ के सुने थे। तो ये सहाबा की सुन्नत है, हुज़ूर की सुन्नत है कि ज़िक्र करने वाला ऊपर और सुनने वाला नीचे। हारून बादशाह बगदाद के थे, मदीना गए थे और जब मदीना गए तो उन्हें पता चला कि मदीने में इमाम मालिक इल्म हदीस पढ़ाते हैं। तो हारून बादशाह को भी जज्बा हुआ कि हम भी इमाम मालिक के पास जाकर के हदीस सीख लें। जब इमाम मालिक के पास गए तो बादशाह थे, बादशाहों का मिजाज बुलंद होता है। तो इमाम मालिक के तख़त पे जाके बैठे हारून बादशाह और कहते हैं मैं भी आया हूँ हदीस सुनने के लिए। तो इमाम मालिक ने फरमाया था, हारून, इल्म हदीस सीखने के लिए तवाज़ु की ज़रूरत है, इनकिसारी की ज़रूरत है। अगर सीखना है तो नीचे बैठो। तब हारून बादशाह नीचे बैठे थे तो इमाम मालिक ने उन्हें हदीस सुनाया था। पता चला ये आज नहीं बुज़ुर्गों का तरीक़ा चला रहा है। आप माशाअल्लाह हमसे अच्छे हैं, दौलत में, इज़्ज़त में, हर एक चीज़ में आप अच्छे हैं, लेकिन जो बुज़ुर्गों का तरीक़ा है वो तरीक़ा यही चला रहा है। इसलिए आप नाराज़ ना होना कि हमको बुला रहे नीचे, वहाँ ऊँचे बैठे थे। अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, आप कुर्सी पे अपने घर बैठते, तख़त पे बैठते, लेकिन महफिल मिलाद शरीफ में बैठ करके लोगों में ये साबित कर दो कि हम भी तुम्हारे भाई हैं, हम कोई तुमसे बड़े नहीं हैं। और जब आदमी इनकिसारी करता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की नात पढ़ने के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त मोहम्मद सुहैब साहब क़िबला ने मुअज़्ज़म भाई को हुक्म दिया। बड़ा दिल खुश होता है जब कोई आला हज़रत की नात पढ़ता है। क्यों न हो, जिस मजमे में आला हज़रत का तज़किरा ना हो वो जलसा सूना सूना लगता है। बम्बई में बहुत पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें दो बुज़ुर्ग तशरीफ़ ले गए थे। एक हाशमी मियाँ के अब्बा मुहद्दिस साहब और एक आला हज़रत के लड़के मुफ्ती आज़म। दो लोग गए, दोनों जब स्टेज पर चढ़े तो दोनों ने एक दूसरे से मुसाफ़ा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। तो मुहद्दिस साहब के मुरीद साथ में थे, उन लोगों ने कहा हज़रत ये बात समझ में नहीं आई, आप सैयद हैं और ये बरेली वाले पठान हैं, इन्होंने आपका हाथ चूमा तो अच्छा किया कि सैयद का हाथ चूमना चाहिए, और आप सैयद हो के पठान का हाथ चूमे, ये बात समझ में नहीं आई। तो मुहद्दिस साहब ने कहा था कि इन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से। कि जो इश्क़ रसूल की दौलत बरेली से मुसलमानों को मिली शायद किसी और खानका से उतनी नहीं मिल पाई। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा,
कि नूर बारी हिजाब में है। नूर बारी, बारी अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह का नूर पर्दे में है। हुजूर अल्लाह के नूर है ना। कुरान में आया क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आया। कुरान से भी साबित है। हुजूर भी फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु मिन नूरे, सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को बनाया। कुरान भी कहे, हदीस भी कहे, इसीलिए आला हज़रत भी कहते हैं। लेकिन कुछ ज़िद्दी हैं जो नहीं मानते, उनके ट्रेनिंग है कि वही बकी हैं जो उन ट्रेनिंग में उनका मिली कुरान हदीस सुनाई सुनत है। उनके ट्रेनिंग है, वही बकी हैं, वही ट्रेनिंग वाली बात। क्या जब कुरान हदीस सुनाई दो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया गई, और जब रुक़ैया का इंतकाल हो गया तो सरकार ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम को भी उस्मान गनी के निकाह में दे दिया। जब दो बेटी मेरे पैगंबर की उस्मान के निकाह में गई तो मदीना वालों ने अब उस्मान कहना बंद कर दिया। अब उस्मान गनी को मदीना वाले ज़ुन्नूरैन कहने लगे। ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाले। ज़ुन्नूरैन का मतलब दो नूर वाले। आप जुमा में खुतबा इल्मी सुनते होंगे, हर जुमा में इमाम खड़े होकर जब खुतबा देता है तो चारों खुलफा का नाम आता है। उसमें हज़रत उस्मान गनी का भी नाम आता है, उसमें उस्मान ज़ुन्नूरैन का नाम आता है। मदीना वालों का अकीदा कि नबी तो नूर हैं ही हैं, उनकी औलादें भी नूर हैं। लेकिन ट्रेनिंग वाले अल्लाह जाने इनके का दिमाग कहाँ चला गया। वही बकी हैं जो ट्रेनिंग में इनका मिलत है। इनके हाल वैसे है जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक आदमी रहा है, उसके बिहाव हुआ, मेहरू आए, 3 महीना भवा कि एक लड़का महतारी हो गए। तो कुछ दिन के बाद उसके चेहरा मुरझाएगा उसके आदमी के। तो एक दिन औरतिया कहे इसके आए रे, सबके घरे लड़का पैदा होते हैं, चेहरा चटक लागत है, और हमरे यहाँ जौने दिन से लड़का हुआ है तो चेहरा मुरझाते जाते, क्या बात है। तो कहीं तुमका का यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे मुरझान जाता। कहीं का है, कहीं जहरे जई थे वहरे पकड़ पकड़ पूछत हैं क्या रे तोर 3 महीना बिहाई भो तो क्या लड़का कैसे भी करे। तो औरतिया कही तो समझाए नहीं पावत हो। तो कहीं का समझाए दी, जब 9 महीना जरूरी है, 3 महीने होईगा, हम का समझाए दी। तो औरतिया कही तुम हो गधा, जा बैठो उधर, बैठ जा। कहा, औरतिया ने कहा तुम हो गधा, कहीं का है, कहीं समझा नहीं पाते। कहीं का समझा दी, जब 9 महीना हो चाहे 3 महीना होगा तो का समझा दी। तो औरतिया कही सी बताओ कि तोरे बिहाय कितने दिन हुआ। तो कही 3 महीना। और कही सो हमरे बिहाय, कहीं तोरे बिहाय 3 महीना हुआ। फिर कहते लड़कवा कितने दिन पर पैदा हुआ, कही वह 3 महीना हुआ। वह पढ़े इस पहाड़ औरतिया घर में, कही सारे 3 महीना तुरे बिहाय भवा, 3 महीना हमरे बिहाय भवा, और 3 महीने लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं होगी रे। तब वो क्या समझ में आवा, कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब कहते हैं बाबा कोनो सार कही दी तो खैरियत नहीं है। मेहरुआ पढ़ाई दी इस पहाड़ा घर में। अब सवेरे फिर निकला, जब फिर निकला टोला पड़ोसी वाले कोनो खींचिस कुर्ता पकड़ के कहीं इधर आओ रे, इधर ही कस के रे, 3 महीना तुरे बिहाय हुआ तो कहीं लड़का कैसे हुई रे। बोल लड़का उसे कहीं कहाँ 3 महीना भवा है हो। 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं होगी। 9 महीना तो भवा है। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्के जो मेहरुआ रटाए दी। यही इनका हाल है, ले जाए के ऐसा रटाए देते, ट्रेनिंग कराए देते
कि नबी बशर हैं, बशर हैं, बशर हैं। अरे बशर हैं लेकिन हम सबसे अफजल हैं, अफजलुल बशर हैं। जब अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर हैं, 7वें दिन हर इमाम खुतबे में पढ़ता है जुमा के दिन अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल अबू बकर हैं। तो जब अफजलुल बशर अबू बकर सिद्दीक है नबियों के बाद, तो मेरे नबी कितने बुलंद होंगे, सोचो तो जरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबी गुजरे हैं, ऐसे खूबसूरत थे, ऐसे खूबसूरत थे कि एक शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखी तो पुकार उठा कि जब यूसुफ इतने खूबसूरत हैं तो इनके बनाने वाला खुदा कितना खूबसूरत होगा। सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देख करके वो इंसान कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। यूसुफ की खूबसूरती देख करके कि जब यूसुफ इतने हसीन हैं तो इनका पैदा करने वाला कितना हसीन होगा। ऐ लोगों, नबी अल्लाह के नूर हैं। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारे हिजाब में है। अल्लाह का नूर पर्दे में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर कब से नकाब में है। महर के दुई माना है, एक तो निकाह में जो महर बंधावत हो वो का महर कहा था, और एक महर के माने आते हैं चांद। तो यहाँ चांद के माने में है कि ये चांद जब से पर्दे में हो गया, ज़माने में तारीकी छा गई। आला हजरत का कलाम। फिर आगे बहुत बड़ी नात है, एक दो मिसरे में आपको सुना रहा हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। आज हमारे तुम्हारे दाएं बाएं कंधों पे किरामन कातिबीन बैठे हैं, सब लिख रहे हैं। हमें पता नहीं लेकिन हमारे कितने गुनाह कितने नेकियां हैं, सब लिख रहे हैं। और ये दफ्तर क़यामत के दिन मैदान महशर में दोनों फरिश्ते रखेंगे। तो हम लोग देखवे तो कोई हाँ ही का हम कब किया रहा है, हम तो सब के भूले बैठे हैं। लेकिन जब सामने आएगा तो हम चौंकेंगे कि ये कब किया था हमने, हाँ ये कैसे लिख गया। आला हज़रत फरमाते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार, देखो एक हदीस की तरफ इशारा भी है, और वो हदीस भी खुतबा रज़विया में है। जुमा के दिन जो खुतबा रज़विया पढ़ते हैं वो इस हदीस को भी पढ़ते हैं। हुजूर की हदीस, हुजूर फरमाते हैं, अल-बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती। नेकी बोला करो तुम नहीं। कपड़ा पुराना होता है, फट जाता है, इंसान पुराना होता मर जाता, मकान पुराना होता गिर जाता, लेकिन नबी फरमाते नेकी कभी पुरानी नहीं होती, यानी नेकी कभी मिटने वाली नहीं है। नेकियां करोगे तो नेकी कभी बर्बाद नहीं होगी। आगे सरकार फरमाते वज़्ज़म्बु ला युन्सा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। हम तुम तो भुलाए जाते, गांव से कोनो बिटिया निकाल के भाग गए, साल 2 साल हम लोग उका किनारे नहीं आवे दिया जाते, अरे तो मार डारब तके धीरे धीरे वो लपटी आए लागत है, आवा जाना रखा था तके 2-4 साल बाद गाँव वाले भूल जाते।
बस खात हैं खवावत हैं। बोलो होते कि नहीं होते? तो वो जाने थे सब गौवा वाले भूल गए। तो गौवा वाले तो भूल गए, लेकिन जो बदला देने वाला है वो कभी भूलेगा नहीं। हुजूर फरमाते वद्दम बोला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता, वद्दय्यान ला यमूत, और बदला देने वाला मरेगा नहीं। अल्लाह कभी मरेगा नहीं। नेकियां करोगे सिला पाओगे, बुराई करोगे सजा पाओगे, बदला देने वाला मरने वाला नहीं है। फिर आगे मेरे पैगंबर फरमाते इअमलू मा शीतुम, ऐ लोगो जो तुम चाहो कर लो, कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो नेकियां बुराइयां भुलाई नहीं जाएंगी। आला हज़रत फरमाते खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। हे तुम लोग यहाँ का रही हो रे? मातारी बाप तो आए नहीं हुई हैं, पठाई दी नहीं तुमका, न सुनो न सुने दियो। जा दूर भाग जाओ, उधर जा। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, और बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बहरहाल ऐ लोगो, आला हज़रत की मोहब्बत जिसके दिल में है, यकीनन वो पक्का मुसलमान है। लेकिन अगर नमाज छोड़ता है तो वो आशिक़े रसूल नहीं है, वो नबी को दुख पहुंचाता है। नबी को, भाई नबी फरमाते मेरे आंखों की ठंडक नमाज में। एक दफ़ा सरकार ने फरमाया कि अगर बूढ़े और बीमारों का डर न होता तो इधर जमात होती, उधर मैं घरों में आग लगा देता। फिर हम लोग नमाज छोड़ें तो हम नबी को दुख पहुंचाते हैं, और जो नबी को दुख पहुंचा दे, तो एक है दुख होना, एक है दुख पहुंचाना। तो नमाज छोड़ने वाला दुख पहुंचाता नहीं है, लेकिन नमाज छोड़ता है तो सरकार को दुख हो जाता, दुख पहुंचता है। और एक है दुख पहुंचाना, दोनों में फर्क है। दुख होना और दुख पहुंचाना, दुख होना और दुख देना, दोनों में फर्क है। जैसे हदीस पाक में है, अन महमूद इब्न लबीदिन, हज़रत महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाला उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रजुलिन, हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई, तल्लक़ इमरातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, या रसूल अल्लाह फलां ने अपनी बीवी को 3 तलाक साथ में दे दिया। हुजूर बैठे थे, फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हुए, वक़ाला अयलअबु बिकिताबिल्लाहि तआला, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ कि अल्लाह की किताब से खेल खेला जा रहा है? अल्लाह के कुरान से लोग खेल रहे हैं। जब कुरान ने मना किया कि 3 तलाक एक साथ में न दिया जाए, 3 तलाक एक साथ में देना नाजायज़ है। हालत हैज़ में औरत हो तब भी तलाक देना हराम है, लेकिन अगर कोई दे दे तो तलाक़ें पड़ जाएंगी। हुजूर ने फरमाया क्या है कि अल्लाह की किताब के साथ खेल खेला जा रहा है। व अना बैना ज़ुहरिकुम, दरहा लेके मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी में जब कुरान से खेल खेला जा रहा है तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। हदीस में फ़क़ाम रजुलुन, तो एक आदमी खड़े हुए, वक़ाला, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अला अक़्तुलहु, क्या मैं इसको कत्ल न कर दूं? एक साहब खड़े हुए कहा अल्लाह के रसूल क्या मैं उसको कत्ल कर दूं?
जिसने 3 तलाक अपनी बीवी को दिया है मैं उसको कत्ल न कर दूं? सरकार ने रोका। ये कौन थे खड़े होने वाले कत्ल के लिए? हजरत उमर फारूक आजम थे। कहा अल्लाह के रसूल, इसने 3 तलाक दे करके आपके दिल को दुख पहुंचाया है, और जिसने नबी के दिल को दुख पहुंचाया उसने कुफ्र किया, और कुफ्र करने वाले की सजा कत्ल है, मैं उसको कत्ल न कर दूं? तो वहां उसने दुख सरकार को पहुंचाया नहीं था, पहुंचा था। ऐसे ही नमाज छोड़ने वाला जब छोड़ता है तो सरकार को दुख पहुंचता है। और ये कि ये है कि कोई कह दे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअल्लाह, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो ये दुख पहुंचता नहीं है, गोया कि वो दुख दे रहा है। और दुख देना कुफ्र है, दुख देने से इंसान काफिर हो जाता है। लेकिन आज हमारी बदआमालियों से नबी के दिल को दुख होता है। भाई नमाज छोड़ने वाला तो ये नहीं सोचता कि मैं नमाज न पढ़ूं ताकि नबी के दिल को दुख पहुंचे। बोलो ये नीयत तो होती नहीं है। आदमी नहीं पढ़ पाता तो दुख पहुंचाता नहीं इंसान, लेकिन जब कोई नमाज छोड़ता है तो रसूलुल्लाह के दिल को दुख होता है। ऐ मुसलमानों, तुम आशिके रसूल हो, नबी का एहसान मानो कि नबी का हम पर तुम पर कितना बड़ा एहसान है। 16वां पारा सूरह कहफ की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और ईमान लाने के बाद आमाल सालिहा किया, अच्छे काम किया, कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, उनके उतरने की जगह क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस होगी, जन्नत होगी। जैसे दूल्हा लाते हो ना, दूल्हा आवत है तो के उतारे की जगह कहाँ बनत है? मिंबर, बोलो, मिंबर बनाया जाता है, स्टेज बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर कालीन और गद्दा बिछाया जाता है, फिर दूल्हा को उतारा जाता है। यही शान उस मोमिन की होगी जो दुनिया से ईमान और आमाल सालिहा की दौलत लेके जाएगा, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के फरिश्ते उसको जन्नत में उतारेंगे, जन्नतुल फिरदौस में उतारेंगे। इसलिए ऐ लोगों, ईमान और आमाल सालिहा का खजाना जमा कर लो। ईमान किसे कहते हैं? कुरान ही में इसका माना बताया गया। अल्लाह ताला फरमाता फला व रब्बिका ला युमिनून, ऐ महबूब तुम्हारे रब की कसम वो ईमान वाले नहीं हो सकते। लोग ईमान वाले नहीं हो सकते। कब तक नहीं हो सकते? हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि तुमको अपना हाकिम मान ले, नबी को अपना हाकिम मान लो। जब तक नबी को हाकिम नहीं मानोगे, अल्लाह कसम खा के कहता है ईमान वाले लोग होंगे ही नहीं। और जो कहे नबी, जिसका नाम नबी आली है, वो किसी चीज़ को मालिक को मुख्तार नहीं, तो वो बोलो कुरान के खिलाफ बोली हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो यार, मेरी बात समझ में नहीं आती है। अल्लाह ने कसम खाई है, फला व रब्बिका, ऐ महबूब तुम्हारे रब की कसम, ला युमिनूना, ईमान वाले नहीं होंगे। छठे पारे की आयत है। कब तक नहीं होंगे? हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि तुमको अपना फैसल मान ले, तुमको अपना हाकिम मान ले। कुरान कहे जब तक हाकिम नहीं मानोगे मोमिन नहीं हो सकते। और कोई बंदा कह दे कि जिसका नाम नबी या अली है, किसी चीज़ के मालिक को मुख्तार नहीं, तो गोया कि उसने मजबूर बनाया कि नहीं बनाया? बोलो मादल्ला। है लोगो, नबी को हाकिम तो इंसान छोड़ दो, दरख्तों ने भी माना है। हम दरख्त से भी बदतर हो गए। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अबू दुजाना है, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे। नमाज फजर में बहुत जल्दी भागते थे। एक दिन सरकार ने फरमाया, अबू दुजाना फजर में तुम सबसे पहले जाते हो?
तो अबू दुजाना कहते अल्लाह के रसूल, मेरे घर के बगल में एक पड़ोसी का घर है, यहूदी का घर, मेरे पड़ोस में यहूदी का घर है। कोई बात नहीं है, मेरे पड़ोसी में एक यहूदी का घर है, उसके आंगन में खजूर का पेड़ लगा है, उसके शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं। इस वक्त खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें मेरे आंगन में रात में गिरती हैं। तो मैं फजर में इसलिए जल्दी जाता हूँ कि कहीं मेरे घर का कोई छोटा बच्चा बेदार हो करके मेरे पड़ोसी की खजूरें उठा के न खा ले। मैं जल्दी जाता हूँ, खजूरें जमा करके पड़ोसी के घर दे के आता हूँ, तब अपने छोटे छोटे बच्चों को बेदार करता हूँ कि कहीं मेरा बच्चा कोई मेरे पड़ोसी के खजूर उठा के न खा ले। ये रिज़्क़े हलाल का जज्बा था सहाबा के अंदर, तभी उनके अंदर अल्लाह की राह में सर कटाने का भी जज्बा था, मस्जिदों में सर झुकाने का जज्बा था। आज हमारी रोजी साफ सुथरा न रही। वो पुरफतन दौर आ गया कि सरकार ने बहुत पहले फरमाया था, याती अलन्नास ज़मानुन, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अख़ज़ मिन्हु, जिस चीज़ को हाथ में लेगा, अमिनल हलाली अमिनल हराम, ये हराम का है कि हलाल का है, सोचेगा नहीं, इस्तेमाल कर लेगा। मेरे नबी फरमाते जब ऐसा ज़माना आ जाएगा तो लोगों के दिलों से खौफ़े खुदा चला जाएगा, नूर ईमान चला जाएगा। आज हमारी रोज़ी गड़बड़ है, जिसकी बुनियाद पर हमारे दिल में कोई बात बैठती नहीं है। वो सहाबा थे जिनकी रोज़ी हलाल होती थी। अब आज कल सवेरे हम देखा मदरसा पढ़ावे जे एक ठेला पे है, एक साहब मुसलमाने हुए मटन ले और तौले हुके मई के मटन निकाल निकाल तोड़ तोड़ खाएं। अब बताओ ये तुम्हारे लिए जायज़ है? मूंगफली ले गए, वो तौला थे, 2-3 मूंगफली मार दी उठाई के, ये हराम है, हराम। सिंघाड़ा तौला रहे तो तौला थे, एक सिंघाड़ा खोट के खाए लिए। ये जायज़ नहीं है मुसलमान के लिए, किसी के लिए, ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए। किसी याद रखो कि अगर काश तुम उस जगह पर बेचते होते हो, तुम्हारे में से कोई निकाल के खाएगा तो तुमको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो उसको भी तकलीफ होती है। अब कोई मजबूरी में नहीं बोल पाता है। हजरत कहते इजाज़त ले ले, इजाज़त ले ले, दे दे तो पूरा झुआ उठा ले जाओ। अबे इजाज़त दे दे तो इजाज़त में कहा, तब एक दुई की बात का। ये सहाबा के अंदर हलाल रोज़ी का जज्बा था। जब हजरत अबू दुजाना ने बात बताई तो सरकार अबू दुजाना के साथ तशरीफ़ लाए और उस यहूदी से कहा कि यहूदी, तुम्हारे इस पेड़ की वजह से अबू दुजाना नमाज फजर में इनको सुकून नहीं रहता कि तुम्हारी खजूरें इनके बच्चे खा न ले, इनको सुकून नहीं रहता, इसलिए तुम ये दरख्त अबू दुजाना के हाथ बेच दो और इसके बदले में हम तुमको जन्नत में एक बाग अता करेंगे। तो यहूदी रहे, मुसलमान होता तो मचल जाता, लेकिन यहूदी कहता नहीं नहीं, मुझे जन्नत की बाग नहीं चाहिए, मैं नहीं बेचूंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक सरकार के जानिसार साहबी आगे बढ़े, कहते अल्लाह के रसूल, जो यहूदी को आप इस पेड़ के बदले में जन्नत की बाग दे रहे हैं, तो अगर ये पेड़ मैं यहूदी से ख़रीद कर अबू दुजाना को दे दूं तो क्या इस पेड़ के बदले में वो जन्नती बाग जो यहूदी के लिए कह रहे हैं, क्या हमें आप दे देंगे? क्या ईमान था सहाबा को। अबू बकर मुबारक हो। अबू बकर सिद्दीक ने उस यहूदी से वो पेड़ की कीमत पूछी, यहूदी ने बताया, हज़रत अबू बकर ने पेड़ की कीमत दे दी, ख़रीद लिया। यहूदी बड़ा खुश कि मुसलमान बड़े पागल होते। बताओ, हमरे आंगन में पेड़ खरीद ली से ही पेड़वा रही तो हमरे, जब हमरे आंगन में हमरे ज़मीन में है तो पेड़ तो हमारा ही रहेगा। कितने ना समझ मुसलमान होते हैं कि हमारे ज़मीन में पेड़ लगा है, उसको खरीद लिया, ये रहेगा हमारा। बहुत मगन में यहूदी रात में सोया, लेकिन जब सुबह हुई
यहूदी बेदार हुआ तो देखता है कि जो पेड़ उसके आंगन में लगा था वो पेड़ अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। वो पेड़ अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। यहूदी ने रसूलुल्लाह का मोजिज़ा देखा तो गया नबी के कदमों में गिरा, कहा खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है। जब आपकी हुकूमत दरख्तों पे चलती है तो हम तो जानदार चीज हैं, क्यों न हम अपने आगे आपके आगे सरों को झुकाएं। कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। ऐ लोगों, दरख्तों ने नबी को हाकिम माना, लेकिन आज के इंसान इतने बदनसीब हो गए कि मुसलमान होने का दावा करते और अपने नबी को मजबूर बताते। नबी मजबूर नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। अल्लाह के रसूल हम तुमको क्या कहें। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। नबी हाकिम। याद रखो, कुरान कहता है कि ईमान वाला आदमी जब ही होगा जब नबी को अपना हाकिम माने। इसलिए रसूल मेरे दीनी भाइयों, जब नबी को हाकिम मान लिया तो नबी के जैसे डीएम साहब बाराबंकी जिला में लागत है ना, बाराबंकी ज़िला के जो अधिकारी हैं डीएम साहब, वो पूरे ज़िला के हाकिम हैं। बोलो, तो जब हाकिम हैं तो हमारा आपका काम उनके हुक्म के कोई खिलाफ होगा? नहीं कर सकते, और करेंगे तो मारे जाएंगे, जेल जाएंगे। बोलो होगा कि नहीं होगा? जब जिला बाराबंकी के डीएम साहब हाकिम हैं, उनकी बात का मानना, उनके कानून के मुताबिक चलना हमारे तुम्हारे लिए लाजिम है। न माने तो जेल हो, सजा हो। तो रसूलुल्लाह हम सबके हाकिम हैं। हम उनकी मुखालफत करेंगे तो हमारी दुनिया भी जाएगी, आखिरत भी जाएगी। इसलिए जब कदम रखो कहीं तो सोचो कि अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। ज़िना का वक्त आ जाए तो सोच लो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का रसूल देख रहा है। लेकिन कोनो सुनत हुए बदअकीदा तो कहत हुई अल्लाह देखा थे, रसूल कहाँ देखा था। लेकिन मेरे दीनी भाइयों, 11वां या 10वां पारा की आयत है, अल्लाह फरमाता है सयर अल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। कुरान की आयत है कि सयर अल्लाहु अमलकुम, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है, व रसूलुहु, और उसका रसूल देखता है। इसीलिए हम सुन्नियों की बोली होती है कि अल्लाह और उसके रसूल देख रहे हैं। अल्लाह उसके रसूल चाहेंगे तो होगा। बहुत से कहते हैं अल्लाह का कहो रसूल का काहे मिलाओ। लेकिन कुरान ही की बोली है। 10वां 11वां पारा की आयत ये भी है, अल्लाह फरमाता है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़ली। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सहाबा को अपने फजल से माला माल बना दिया। अल्लाह के रसूल ने, अगर इनके लोगों बस चला तो रसूल के जहां जहां नाम रहा सब निकलवा दी थी कुरान से। बोलो, जो दुश्मने रसूल हैं वो बस चलती तो सरकार का नाम पाक कुरान से निकलवा देते। लेकिन बस कैसे चल सकती है? अल्लाह का वादा है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इसको उतारा है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। इसलिए ऐ सुन्नियों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको सुन्नी मुसलमान बनाया।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो अपने नबी को हाकिम मानो, हाकिम मानोगे तब ईमान मुकम्मल होगा। और ईमान के बाद आमाले सालिहा हैं, अमिलुस सालिहात का लफ्ज़ आया है, जो आमाले सालिहा करेगा। अब आमाले सालिहा में बहुत सी चीज़ें, नंबर 1 पर तो नमाज ही है। आज अल्लाह ने हमको तुमको कितनी दौलत दी। हुजूर के ज़माने में एक साहब थे जिनका नाम था सोलबा। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे मस्जिद नबवी में, और सबसे पहले निकलते थे। अबू दुजाना तो फजर में निकलत रहे, सोलबा पाँचों टाइम में, सोलबा पाँचों टाइम में पढ़ें कि फट से भागे, पढ़ें कि फट से भागे। तो एक दिन लोगों ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल सोलबा को बड़ी जल्दी रहती है। ए बच्चे खेलो ना भाई, अरे किसी पे गुस्सा भी ना करो। हाँ इधर देखो, इधर देखो भाई, बच्चे हैं, कभी गलती हो भी सकती है। सोलबा पाँचों नमाज में फट से भागे। अबू दुजाना जिनकी बात मैंने पहली बताई थी, वो फजर में पहले भागते थे, सोलबा पाँचों टाइम में पढ़ाए कि फट से भागे। लोगों ने शिकायत की अल्लाह के रसूल सोलबा को क्या हो गया, जब देखो जिस नमाज में देखो सबसे पहले भागते हैं। तो हुजूर ने बुलाया, क्यों चले जाते हो सोलबा सबसे पहले? तो सोलबा का जवाब सुनो, आंखों में आंसू आ जाएंगे। सोलबा ने कहा अल्लाह के रसूल, गुर्बत का ये आलम है कि हम मियाँ बीवी के बीच में घर में सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा है। जब हम पहनते तो बीवी नंगी हो जाती, जब बीवी पहनती तो मैं नंगा हो जाता। यही एक जोड़ा कपड़ा मैं पहनकर नमाज पढ़ने आता हूँ, और इसलिए जल्दी निकलता हूँ कि कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए। यही जोड़ा जाके देता हूँ या रसूल अल्लाह, तब मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। ऐ मुश्काबाद के लोगों, क्या हम में तुम में है ऐसा कोई गरीब? बोलो कोई है इतना गरीब? हा? इतना कोई गरीब नहीं। तो सोचो उस जमाने को लेकर के इस जमाने में कितनी दूरी हो गई। हा? ऐ लोगों, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाजों को न छोड़ो। नमाज न छोड़ो। इसीलिए बसरा गए थे हजरत इब्राहिम बिन अदहम, एक बुजुर्ग। तो बसरा वाले जमा हुए थे तो पूछे थे कि इब्राहिम बिन अदहम ये बताओ कि आज हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? तो कहा था कैसे दुआ कबूल हो, खुदा की रोजी खाते और खुदा का शुक्र अदा नहीं करते तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? बताओ, खुदा की रोजी हम खा रहे हैं और खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। इसलिए लोगों, गुर्बत में लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं, वो गरीबी आज नहीं है। कैसी गरीबी थी साहबा के ज़माने में? जंगे उहुद में अल्लाह के रसूल हजरत अमीर हमजा शहीद हुए। अच्छा बताओ, आज कोई मरता है चाहे गरीब से गरीब हो तो उसके कफन में 3 कपड़े मंगाए जाते कि नहीं मंगाए जाते? कुछ हाँ नहीं करो यार। है? कोई ऐसा गरीब नहीं होगा जिसको एक कपड़े में लपेटा जाए। बोलो, नहीं घर में है दूसरा दे देता है, पड़ोसी दे देता, मेहमान दे देता है। लेकिन आज हमारा तुम्हारा कोई भाई बहन दुनिया से जाता है तो एक कपड़े में नहीं, बगैर कफन के कोई कब्र में नहीं लिटाया जाता। लेकिन गरीबी का दौर देखो। सरकार के ज़माने में सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा जंगे उहुद में शहीद हुए। 1-2 सहाबी और थे। जब उनके दफनाने की बारी आई, हजरत अमीर हमजा की कफन एक कपड़ा था, एक चादर थी सिर्फ। जब हजरत अमीर हमजा पे वो चादर डाली जाती तो सर अगर ढकता तो पैर खुल जाता, और पैर ढकते तो सर खुल जाता। सिर्फ एक छोटी सी चादर थी। अल्लाह के रसूल से लोगों ने सवाल पूछा, अल्लाह के रसूल चादर छोटी है, जब आपके चचा अमीर हमजा पे डाली जाती है तो सर बंद किया जाता तो पैर खुल जाता, और पैर बंद किया जाता तो सर खुल जाता, क्या करें? तो सरकार ने फरमाया कि सर ढक दो और पैर जितना हिस्सा खुल जाए उसको घास से छुपा दो। और घास डाली गई, घास के जरिए अमीर हमजा का
बदन छुपाया गया, इतनी गरीबी, फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए घरों को छोड़कर मैदान जिहाद में चले जाते थे, अल्लाह की राह में सर दे देते थे। ऐ मुसलमानों, आज अजान होती है मस्जिद से, हम सर झुकाने नहीं जा पाते। अल्लाह ने कितने जोड़े कपड़े दिए, कितनी नेमतें अता फरमाई हैं, आज हमको मस्जिद में सर कटाने के लिए नहीं बुलाया जाता, सर झुकाने के लिए बुलाया जाता। तो हम इस खुशहाली में नहीं जा पाते। और वो नबी के ज़माने के मुसलमान थे, इतनी तंग दस्ती के बावजूद भी अल्लाह की राह में सर कटाने चले जाते थे। और मेरे हमजा शहीद भी हो गए। कितने शहीद किया? अबू सुफियान का एक नौकर था, गुलाम हबशी, वहशी नाम था, वहशी। उसने सरकार के चचा अमीर हमजा को जंगी उहुद में नेज़ा मारा था और उसी से अमीर हमजा शहीद हो गए थे। उसके बाद वहशी बाद में ईमान ले आए, और बाद में ईमान लाया तो मुसैलिमा किज़्ज़ाब को कत्ल किया। मुसैलिमा किज़्ज़ाब कौन है? इसने नबूवत का दावा किया था और हुजूर के पास खत लिखा था कि इन्ना मिन मुसैलिमता रसूलिल्लाही इला मुहम्मदी रसूलिल्लाही मादल्ला। कहो मादल्ला। क्या खत लिखा कि मुसैलिमा जो अल्लाह के रसूल हैं उनकी तरफ से खत किधर जा रहा है? मोहम्मद की तरफ जो अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद कहा या मोहम्मदो इन्नल अर्दा निस्फुन ली, बेशक आधी ज़मीन तो हमारी है, व निस्फुन ले कुरैशिन, और आधी ज़मीन कुरैश की है। यानी दुनिया में आधी दुनिया हमारी, आधी दुनिया तुम्हारी। आधे दुनिया में हम रसूल बन जाएं, आधे दुनिया में आप रसूल बन जाओ, मुसैलिमा ने कहा। और ये ख़त लिख करके भेजा। जब वो ख़त मुसैलिमा का मदीना आया तो सरकार बैठे, एक थाली में खजूरें थीं, सरकार बैठे खा रहे थे, सहाबा खा रहे थे। जब मुसैलिमा का ख़त पहुंचा तो सरकार ने ख़त इधर से लिखा मिन मुहम्मदी रसूलिल्लाही इला मुसैलिमतल कज़्ज़ाब, कि मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं उनकी तरफ से मुसैलिमा झूठे की तरफ। और उसके बाद फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। वस्सलामु अला मनित्तबिअल हुदा, और सलाम हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। इधर से लिख के भेजा और इस्लाम की दावत दी उसी में सरकार ने। जब ख़त लिख के तैयार हुआ तो सरकार ने पूछा कौन है जो मुसैलिमा को ये दावत देगा? तो एक सहाबी खजूर खा रहे थे, हबीब बिन ज़ैद, और मुसैलिमा बड़ा खूंखार आदमी था। कहा या रसूल अल्लाह मैं लेके जाऊंगा। हबीब बिन ज़ैद ने वो ख़त लिया और मुसैलिमा के पास यमन पहुँचे। और पहुँचने के बाद मुसैलिमा बैठा था, जा कर के ख़त दिया तो मुसैलिमा का तेवर बदल गया, फौरन ख़त को नोच कर फेंक दिया। कहा अतशहदो अन्ना मुहम्मदन रसूलिल्लाह, क्या तू गवाही देता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? हबीब बिन ज़ैद ने कहा हाँ, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। व अंता किज़्ज़ाबुन व अंता किज़्ज़ाबुन व अंता किज़्ज़ाबुन, तुम झूठे हो, तुम नबी नहीं हो सकते, नबी तो मेरे मोहम्मद ही हैं। जैसे इतना कहा मुसैलिमा ने निगाह डाला, कौन है जिसके हाथ पैर को काटे? जल्लाद आ गया काटने के लिए। फिर पूछा, फिर वही हबीब बिन ज़ैद के मुंह से निकलता है कि रसूल तो मेरे मोहम्मद ही हैं, तुम झूठे हो, तुम नबी नहीं हो सकते। हजरत हबीब बिन ज़ैद के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, नाक
कान काटा गया, फिर गर्दन काटी गई, इस तरह तड़पा तड़पा के, लेकिन हबीब बिन जैद का ईमान था जो कभी डगमग नहीं हुए। यही कहते हुए कहते रहे कि रसूल तो मेरे मोहम्मद ही हैं, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। ये कह करके जान दे दी। ऐ लोगों, वो कितनी तंगी का दौर था, लेकिन फिर भी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर सर कटाने का जज्बा था। और आज अल्लाह ने हमको कितनी दौलत दी, कितनी नेमतें दी हैं, और आज हम मस्जिद सर झुकाने नहीं जा पाते। ऐ लोगों, खुदा का शुक्र अदा करो और अजान हो तो नमाजें पढ़ लो। खुदा जाने शाम मिली है, सुबह मिले कि न मिले। बोलो हा? मौत का वक्त है, किसी को पता? किसी को पता नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता, ला तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि किस जमीन पे उसको मौत आएगी। कुछ पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो मरने से पहले अल्लाह को याद कर लो। कुरान फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। अमलों में सबसे बेहतर अमल नमाज है, लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ता है और माँ बाप को तकलीफें देता है तो उसकी नमाज उसको बख्शवा नहीं पाएगी। याद रखो, कहीं कहीं नमाज को बाद में बयान किया गया, माँ बाप को पहले बताया गया। नमाज से बड़ा दर्जा माँ बाप को। आप हदीस पढ़ें, अल्लाह के रसूल ने जब मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया तो गवर्नर बनाने के बाद सरकार ने माँ बाप के बारे में ताकीद पहले की, नमाज की ताकीद बाद में की। नंबर 1 पर कहा, वो बुदुल्लाह वला तुशरिकू बी शैया। ऐ मुआज़ इब्न जबल गवर्नर हो गए हो, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। सबसे पहले शिर्क से मना फरमाया। दूसरे नंबर पर फरमाया, वला तउक़न्न वालिदैक। शिर्क से मना करने के बाद सरकार ने फरमाया था, हरगिज हरगिज तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। वही नमराकान तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अगर वो तुमको हुक्म दे दे कि घर छोड़ दो, माल छोड़ दो, बीवी को छोड़ दो, तो सब कुछ छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी न करना। फिर तीसरे नंबर पर सरकार ने नमाज को बताया, वला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा। और माज हरगिज हरगिज फर्ज नमाज को कभी जानबूझ कर न छोड़ना। फ़इन्न मन तरका सलात मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज को जानबूझ कर छोड़ा, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उससे हट जाती है। अल्लाह उस बंदे का दामिन नहीं रह जाता। तो यह हदीस पढ़ो, तो इस हदीस में शिर्क के बाद सबसे पहले नेकी अल्लाह ने माँ बाप की खिदमत बताया, नमाज को बाद में बताया। तो पता चला कि नमाज से पहले माँ बाप की फरमाबरदारी है। इसलिए लोगों, नमाज पढ़ोगे लेकिन अगर माँ बाप का दिल दुखाया तो नमाज आपके काम नहीं आ पाएगी। इसलिए कि हदीस पाक में, रज़ा रब्बी फी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की खुशी माँ बाप की खुशी में है। हमने तो हदीस में यहाँ तक पढ़ा कि अगर लड़का मुसलमान हो और बाप हिंदू हो और हिंदू बाप मंदिर पूजा करने जाए और जब पूजा करके लौटे तो बाप अगर कमज़ोर है, चलने में तकलीफ होती है, तो मुसलमान औलाद के लिए इस्लाम हुक्म देता है कि अपने हिंदू बाप को अपने कंधों पे बिठा के ले आए, अपने बाप का सहारा बन जाए। इधर से तो नहीं ले जा सकता क्योंकि शिर्क करने जा रहा है, लेकिन जब वापस पलटे अपने घर पे आराम करने के लिए तो उसके आराम में उसकी औलाद सहारा बन जाए। अल्लाह भी राजी हो जाएगा उस औलाद से, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे। बाप का कितना बड़ा दर्जा है। लिहाजा लोगों, माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। मदीने मुनव्वरा के करीब एक साहब थे, उन्होंने
बीमारी में मिन्नत मानी कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। ठीक हो गए तो गए हुजूर के पास, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं बीमार था, मिन्नत मानी थी, मैं ठीक हो गया, काबा की चौखट कैसे चूमूं? कहा चले जाओ। कहा मैं नहीं जा सकता, मेरे पास पैसा नहीं कि मैं सवारी से जाऊं, पैदल भी नहीं जा सकता कि मैं कमज़ोर हूँ। तो सरकार फरमाते अगर नहीं जा सकते तो अपने घर जाओ। इरजीला बैतिका, अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने घर में जाकर माँ के दोनों पैरों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हारी मिन्नत पूरी फरमा देगा। बम्बई में माहिम के अंदर एक मज़ार है, बम्बई गए होंगे लोग, जानते होंगे, हजरत मखदूम साहब की, कुतुबे कोकन, उनको कोकन कहा जाता है। मखदूम माहिम बम्बई में उस ज़माने में पैदा हुए जिस ज़माने में कोई मौलवी मौलाना नहीं रहा है बम्बई में कुरान पढ़ाए वाला। अब तो इसे दुनिया से सबसे ज़्यादा हुए मौलवी मिली है कि नहीं मिली है? बोलो, जहाँ रुपया ज़्यादा हुआ मौलवी ज़्यादा। लेकिन उस ज़माने में कोई मौलवी नहीं था बम्बई में। और मखदूम साहब यतीम हो गए, बाप का इंतकाल हो गया, माँ अकेली थी। मखदूम साहब ने कहा अम्मा, अब्दुल्ला नाम था उनका, कहा अम्मा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा कैसे पढ़ोगे, बम्बई में कोई कुरान पढ़ाने वाला है ही नहीं, कैसे पढ़ोगे? तो कहा अम्मा बम्बई में नहीं तो मुझे बाहर भेज दो। कहा बाहर कैसे जाओगे बेटा, मैं अकेली हूँ। तब मखदूम साहब ने कहा था क्यों माँ, बड़े पीर साहब की माँ ने बड़े पीर को बगदाद नहीं भेजा था पढ़ने के लिए, आप मुझे भी भेज दो। तो उनकी माँ कहती बेटा बड़े पीर की माँ के पास दौलत थी, 40 अशरफी दे के भेजा था, मेरे पास एक अशरफी भी नहीं कि मैं तुम्हें देकर बाहर भेज दूं, कैसे भेज सकती हूँ? तब मखदूम साहब ने कहा था अम्मा तो मैं जाए ले जाऊं। कहा बेटा सब्र करो, अल्लाह चाहेगा तुम्हारे नसीब में होगा तो कोई कुरान पढ़ाने वाला बम्बई में आएगा तो तुम्हें पढ़ा देगा। माँ की बात मानकर चुप हो गए। लेकिन तारीख में है कि माँ की खिदमत करते थे दिन में, और जब माँ की खिदमत से फुर्सत पाते तो समंदर के किनारे चले जाते, और समंदर के किनारे जा कर के समंदर के किनारे खड़े होकर आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगते, या अल्लाह तो खूब जानता है माँ की मोहब्बत में मैं बाहर नहीं जा सकता, तो या अल्लाह कुरान पढ़ाने वाला कोई बम्बई भेज दे। दुआ मांगा करते थे। माँ की खिदमत से फुर्सत पाते जाते मखदूम बम्बई में समंदर के किनारे दुआएं मांगते, शाम को चले आते। एक दिन गए तो एक आए, कौन? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। माशाअल्लाह नसीब जाग गया। गए तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए, नूरानी शक्ल सूरत चेहरा, इन्होंने सलाम किया तो पूछा आप कौन है? तो उन्होंने बताया बेटा तुम रोजाना यहाँ आते हो दुआ मांगते हो? कहा तुम्हारी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, मैं खिज़र हूँ, अल्लाह ने तुम्हारी कुरान की तालीम के लिए मुझे भेजा है। बेटा रोज़ाना यहीं आना, पढ़ लिया करना, मैं रोज़ा के पढ़ाऊँगा, लेकिन किसी को बताना नहीं, ये राज की बात है। बहुत खुश चले गए वो। अब्दुल्ला वहाँ से उठे, शाम को घर आए, बड़ा चेहरा खुश। सुबह हुई तो अपनी माँ को जल्दी जल्दी खिलाया पिलाया, उसके बाद जल्दी से निकले चले। अब जल्दी होने लगी, गए वहाँ पढ़े पढ़ाए, शाम को फिर आए, फिर खिदमत किया। सुबह फजर के बाद फिर जल्दी से खिलाना पिलाना भागना। तो जब 2-4-6 दिन गुजर गया, बड़ी जल्दी करते थे जाने में। तब उनकी माँ ने कहा बेटा कहाँ जाते हो तुम, रोज़ाना बहुत जल्दी करते हो। कहा अम्मा वो न पूछो, एक राज की बात है। कहा राज की बात है? कहा बेटा तो क्या मुझसे भी कुछ दुनिया में तेरा कोई करीबी है? मैं माँ हूँ बेटा, क्या मुझसे भी तेरा कोई हमदर्द है दुनिया में? राज की बात हमसे नहीं बताएगा बेटा, किससे बताएगा? बेटा मैं तेरी माँ हूँ। जब उनकी माँ ने कहा तो अब्दुल्ला ने बता दिया। अम्मी
मैं समंदर के किनारे जाता था, अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। तो 5-6 दिन के बाद हजरत खिज़्र तशरीफ़ लाए और वो मुझे रोज़ाना कुरान पढ़ाते। उन्होंने वादा किया है कि तुम रोज़ाना आना, मैं तुमको इसी टाइम पे कुरान पढ़ाऊँगा। लेकिन उन्होंने मना किया था, राज की बात ना बताना। अम्मा आपने कहा तो मैंने बता दिया। कहा जाओ बेटा जाओ जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जल्दी जाओ। अब मखदूम जब गए समंदर के किनारे तो खड़े देख रहे हैं, इंतज़ार करते करते शाम हो गई और खिज़्र नहीं आए। जब नहीं आए तो मखदूम आए, रोने लगे, कहने लगे अम्मा गज़ब हो गया, उन्होंने मना किया था, राज की बात है ना बताना, आपने पूछ लिया, आपकी मोहब्बत में मैंने बता दिया, वो नाराज़ हो गए, नहीं आए, अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे। तो फरमाती हैं बेटा कोई बात नहीं, वो उस्ताद हैं, उनको इख्तियार है, जब चाहे पढ़ाएं जब चाहे ना पढ़ाएं। पाबंदी शागिर्द के जिम्मे है, पाबंदी उस्ताद के जिम्मे नहीं है। आवाज मौलवी पहले आ जाए, लड़का बाद में। मौलवी ना आवे तो के गैर हाजिरी कटी है, किका पढ़ा दे, जिन्नातन का पढ़ा बैठ के है? आज मिजाज बदल गया तो माहौल बदल गया, इल्म रूठ गया। मखदूम साहब की माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे उस्ताद हैं, जाना तुम्हारा काम था, नहीं आए होंगे, कोई काम रहा होगा, कल जाना। दूसरे दिन फिर गए, पूरा दिन खड़े इंतजार करते रहे, शाम हो गई लेकिन हजरत खिज़्र नहीं आए। फिर आए, रोने लगे, कहा अम्मा अब नहीं आएंगे, नाराज। कहा नहीं बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे उस्ताद हैं, पाबंदी उनकी जिम्मे नहीं है, जब उनकी मर्जी होगी आएंगे पढ़ाने। पाबंदी तुम्हारे जिम्मे है कि रोज तुम वक्त पर दरसगाह में हाजिरी दो, रोजाना हाजिरी तुम दो। पाबंदी शागिर्द के जिम्मे है, उस्ताद के जिम्मे पाबंदी नहीं है। चौथे दिन तीसरे दिन फिर गए, फिर आए, पूरा दिन इंतजार किया, हजरत खिज़्र नहीं आए। शाम को फिर आए तो फिर उनकी माँ ने यही समझाया, खैर तसल्ली दे दी। रात में जब मखदूम सो गए तो उनकी माँ ने वज़ू बनाया और 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी। और नमाज हाजत पढ़ने के बाद दुआ मांगी है, परवरदिगार अगर मेरे बेटे मखदूम ने मेरी मोहब्बत में, मेरे एहतराम में राज की बात बता दी तो तूने खिज़्र को क्यों रोक लिया। या अल्लाह खिज़्र को भेज दे, वरना मेरा बेटा मखदूम मेरा नाफरमान हो जाएगा, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और खिज़्र को भेज दे कि मेरा बेटा कुरान की तालीम पा जाए। माँ ने दुआ मांगी, सुबह हुई, मखदूम को चौथे दिन भेजा। और जब चौथे दिन मखदूम समंदर के किनारे गए तो देखते हैं कि हजरत खिज़्र पहले ही से खड़े इंतजार फरमा रहे हैं। देखा मखदूम को हजरत खिज़्र तो खिज़्र मुस्कुराने लगे और कहा बेटा नहीं माने तुम, मैंने मना किया था राज की बात ना बताना, तुमने बता दिया, नहीं माने तुम। तो मखदूम कहते हुजूर खुदा की कसम अगर माँ के अलावा कोई दूसरा होता तो कभी नहीं बताता, लेकिन माँ की मोहब्बत ने मजबूर कर दिया, माँ के एहतराम में मैंने राज की बात बता दिया। तो खिज़्र कहते बेटा मखदूम अगर तूने माँ की मोहब्बत में राज की बात जाहिर कर दी तो तू भी सुन ले, तेरी माँ की दुआ भी खुदा ने कबूल कर ली। अब तुम्हें रोजाना नहीं आना है। हजरत खिज़्र ने मखदूम को लिया और अपने सीने से लगाया और इल्मे सीना अता फरमाया, सीने से लगा करके छोड़ा तो मखदूम के दिल में पूरा कुरान जमा हो गया। आनन फानन मखदूम माहिम हाफिज कुरान बन गया। ये माँ की दुआ है, माँ की खिदमत है। लोगों जो चीज़ कहीं नहीं मिल सकती वो माँ की दुआओं से मिलती है। आज हम बीमार हैं, अस्पतालों में इलाज कराते हैं, लेकिन कभी माँ का दामन नहीं थामा। कुरान के बाद दुनिया में इस्लाम में सबसे बड़ी किताब कौन है? बोलो भैया, दुनिया में इस्लाम के अंदर कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब कौन है? कुरान के बाद? कुरान के बाद बुखारी शरीफ। किताब पूछी थे यार, इंसान थोड़ो पूछे थे। आप लोग तो पता नहीं कहा सुना था। किताब पूछ रहे हैं
कि कुरान जो किताब है, उस किताब के बाद सबसे बड़ी किताब दुनिया में कौन है बताओ? बुखारी शरीफ। बोलो सब लोग, ताकि याद रहे। हाँ, वरना वही एक जगह गए पूछे, मोटरसाइकिल पर एक आदमी बैठा ही लेके चला, गर्मी के ज़माना रहा है, मैलानी की बात है, पीलीभीत मैलानी पड़ता है, जुलाई महीना रहा, बैठा ही चला, हमारे पसीना से कपड़ा भीगे रहे हैं। जब वो चला, हवा लाग तो बड़ा सुकून मिला। तुम कहें नत्ता अच्छा लागत है यार, कहीं कहीं आँख वाँख न झपक जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाए दे। तो हमका बुलकारे लागे। हम कहें भैया कहाँ रहा? तो कहते मौसा साहब शिवपुरी रही थे, मुझे जलसा रहा। तो हम कहते भैया तुम्हारा क्या नाम है? अब बातचीत ऐसे शुरू की है जाता, कहाँ रहा तो क्या नाम है। जब पूछन कहाँ रहा तो कहें शिवपुरी। हम कहा क्या नाम है भैया? तो जब पूछा तो कहे झुल्ला। तो हम कहा झुल्ला और कोई नाम, असली नाम बताओ। कहें मौसा साहब यही नाम है। तो हम जब सुना यही नाम तो हम कहा अच्छा भैया बताओ कि क्यों उम्मत में हो तुम? पूछा कि क्यों उम्मती हो तुम? तो कहते का मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता है। तो हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। अब उससे पूछना बेकार है आगे, जब मौलवी मौलाना छोड़ दिए सब। तो जब हुआ पहुँचन बैठे रहा तो एक साहब चाय ला के दीन, तो चाय रखिए, इसे हम बैठे। तो कहें कहा बात मौसा साहब बहुत टेंशन में हो? हम कहने यार कौन मेरा आदमी है यार? इसे हम पूछा रास्ता में तुम कि उम्मती हो? तो कहते मौलवी मौलाना जाने। तो कहते रे मौलाना साहब वो जाहिल आदमी हो के पीछे काहे पड़े हो? तो मैंने अच्छा तुम बताओ तुम की क्यों उम्मती हो? तो कहने रे हजरत चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो हैं, चाय पियो। बताओ, हम बताओ। ऐसे ऐसे लोग हैं कि बूढ़े हो जाते, जवानी गुजर जाती, लेकिन उनको यही पता नहीं कि हम किसकी उम्मत में हैं। इसलिए आते हो तो ज़रा ध्यान से सुना करो। कुरान किताब आसमानी किताब है, आसमानी किताबें 4 हैं, उन चारों में सबसे बड़ी किताब कुरान है। लेकिन कुरान के बाद हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी किताब कौन है? बुखारी शरीफ। बुखारा एक शहर है, बुखारा में एक साहब रहते थे, मोहम्मद बिन इस्माइल, नाबीना थे, माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए थे, मादर जात नाबीना थे, बुखारा शहर में रहते थे। समरकंद, बुखारा, ये सब नाम है शहर के। तो माँ के पेट से नाबीना पैदा हुई, लेकिन उनके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हुई, तो अपने नबी की हदीसों को पूछ पूछ कर याद करने लगे। तो हमका तुमका हमसे मौलाना हनायन तकरीर करे, अब 10 हदीस हमसे आप कहो कि सनद के साथ सुनाई दो, तो पसीना आए जी हो ही ना पाई। और वो नाबीना हो करके 10 नहीं, 10,000 नहीं, कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए। कई लाख हदीस। और ऐरू गैरू नत्थु से नहीं कि चाहे जो कोई सुनाए दे हम लोग मान लीजिए, जैसे हम लोग माने थे। अब कोनो आओ दाढ़ी टोपी लगाए के कुछ कही दे, कही हो मौलाना कही के गए ना यार। आज अक्सर दाढ़ी टोपी वाले को मौलाना कहते हैं, इसीलिए मौलाना लोग बदनाम ज़्यादा हो जाते कि दाढ़ी रखा ली, कोई टोपी लगाए, कुर्ता पैजामा पहन ली, बाद में झट से मौलाना कह दी। अरे मौलाना कहे पहले हो के तहकीक करो हैं कि आलिम है कि सिर्फ इस्लामी लिबास पहने। इस्लामी लिबास तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, लेकिन आलिम कहने के लिए तहकीक की ज़रूरत है। आज इसीलिए बताते हैं कि मौलवी मौलाना बहुत गलत काम करते हैं, काहे से वो राहत हैं जाहिल के काम करते हैं, जहिल वही बदनाम होता है मौलाना, इसलिए कि लिबास तो वही है। बोलो भैया। बहरहाल बुखारा में मोहम्मद बिन इस्माइल रहते थे, नाबीना थे, लेकिन कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए, नाबीना थे। तो एक दिन अपनी माँ से कहने लगे, और एक बात और सुन लो, ऐरू गैरू से नहीं सुना उन्होंने, एक एक हदीस को सुनने के लिए कई कई महीने का सफ़र करते थे। सुनते थे फला जगह है जो सरकार से हदीस मरफूअन बयान करता है। मरफूअन मतलब समझे तो कि सरकार ने फरमाया और उसने डायरेक्ट सुना, उससे सुनते थे। इन्हीं के जैसे हजरत उमर ने हुजूर से सुना हो, फिर हजरत उमर से तलहा ने सुना हो, फिर तलहा से जाके सुने, नहीं, डायरेक्ट उसी से सुनते थे जिसने रसूलुल्लाह से सुना हो।
तो ऐसे हदीस मरफू तलाश करते थे। पता चला फला जगह एक है, तो 1 महीना लगभग सफ़र करके वहाँ पहुँचे। जब पूछा, बस्ती में पहुँचे, लोगों से पूछा फला का घर कौन है, लोगों ने बताया। वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाया तो आदमी रोटी खा रहा था और हाथ में रोटी लिए हुए था। आया, दरवाज़ा खोला, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने सलाम किया। बातचीत हो रही थी कि मैं बुखारा से चल के आया हूँ, एक सुना है हदीस, यहाँ पर कोई रवायत करता है जब तक कि उसके मुँह के नवाला ख़त्म होएगा वह फट से काट ली, काट के फिर बतिया लग खाए, बकर बकर हो बतिया। तो कहीं सुना यहाँ कोई सरकार की हदीस बयान करता है फला नाम का, तो कहा वो मेरा ही नाम है, मैं ही हूँ। कहा नहीं, वो सरकार की हदीस मरफूअन बयान करता, उसका नाम ये है। कहा मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है, मेरे बाप का ही नाम है। सब जब बताया तो इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी कहा सुनो, मैं वापस जा रहा हूँ बुखारा, 1 महीना फिर चलूँगा, लेकिन तुम्हारे मुंह से अपने पैगंबर की हदीस नहीं सुनूंगा, मैं वापस जा रहा हूँ। अरे क्यों, इतना लंबा सफ़र करके आए, फिर सुन नहीं रहे हो, वापस जा रहे हो? कहा सुनो, जब तुम खड़े खड़े खा रहे हो और खड़े खड़े खाना रसूलुल्लाह ने मना किया है, जब रसूलुल्लाह की सुन्नत का तुम्हारे दिल में एहतराम नहीं है तो मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है कि जो तुम कहोगे वो सही बोलोगे, इसलिए तुम्हारे ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी 1 महीना चल के गए थे, फिर वापस 1 महीना गए, लेकिन ऐसे शख्स से रसूलुल्लाह की हदीस सुनना गवारा न किया जो नबी करीम की सुन्नत को तर्क कर रहा हो। अब कितनी मेहनत से उन्होंने हदीसों को जमा किया होगा, कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए। तो एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मा बड़ी मेहनत मैंने किया है, मैं जब तक जिंदा हूँ लोग पूछेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद रसूलुल्लाह की इन हदीसों को उम्मते मोहम्मदिया में कौन सुनाएगा? मैं मर जाऊंगा तो कौन ये हदीस उम्मते